इन प्यारे बच्चों, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद भी होंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए चैप्टर नंबर आज 2 स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर आपका है और इस चैप्टर से आपका बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। इस चैप्टर के अंदर से आपका बहुत ज़्यादा प्रश्न आएगा, इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक से इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए। चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों प्रकाश का अपवर्तन। चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन। चलिए प्रकाश के अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम आपको बता देना चाहता हूं, इसलिए हम आपको बता देंगे कि प्रकाश के बारे में चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ चुके थे। चैप्टर नंबर 1 में जो है प्रकाश के बारे में हम पढ़ चुके थे। यहाँ पे हम प्रकाश के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। यदि आप वो चैप्टर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो जाकर आप उस वीडियो को आप देख ले, है ना। चलिए, और आज हम पढ़ेंगे अपवर्तन के बारे में। क्या क्या चीजों के बारे में पढ़ेंगे? तो अपवर्तन के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला नंबर हम अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे और अपवर्तन को समझेंगे। अपवर्तन होता है क्या, समझिएगा। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो पुनः वह अपने वास्तविक पथ से क्या होता है, तो विचलित हो जाता है। इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आशा नहीं, पूरा विश्वास है प्यारे बच्चों आपको समझ एक बार में नहीं आया होगा। ठीक है, जिसे को आ गया है वो बेहतर है। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार में किसी को समझ नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर समझाते हैं। कहानी मतलब यह है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है। देखिए यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। कंप्यूटर में से थोड़ा सा देख लीजिए, वीडियो अच्छा से चल रहा है नहीं चल रहा है, देख लीजिए थोड़ा सा। चलिए हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। देखिए मान लिया जाए कि ये क्या है, तो ग्लास है। चलिए यहाँ पे तो आपको बना हुआ है, ये फिगर तो यहाँ बना हुआ है, सब यहाँ फिगर बना हुआ है। देखिए अपवर्तन का परिभाषा यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। मान लीजिए कि यहाँ से प्रकाश की किरणें गया, निर्वात से गया और कहाँ गया, तो पानी में गया। कहाँ गया? ये पानी में गया। तो ये पहला माध्यम था, ये दूसरा माध्यम है। पहला माध्यम था, ये क्या है, तो दूसरा माध्यम है। प्यार बच्चों समझिएगा, ये बहुत ही बेहतर चैप्टर आपका है, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है तो अपने वास्तविक पथ से वह विचलित हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे सिक्का रखा हुआ है, देखिए सिक्का रखा है यहाँ पे, जहां पे हम बना रहे हैं सिक्का रखा हुआ है यहाँ से। और जब हम यहाँ से देख रहे हैं, जब हमारी आंखें जब इस ग्लास में उपस्थित जब सिक्का को देख रहा है, तो जब प्रकाश की किरणें इस बर्तन में पड़ा, जब इस बर्तन पे पड़ा, तो पहला नंबर तो ये प्रथम माध्यम हो गया, निर्वात, इनकी ये प्रथम माध्यम हो गया। निर्वात मतलब ये प्रथम माध्यम। तो प्रकाश पहले निर्वात में था, पहले प्रकाश कहाँ था, निर्वात में था। और अब की बार कहाँ गया, तो अब की बार गया ये पानी में गया। कहाँ गया, तो ये पानी में गया। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिक्का रखा हुआ था, लेकिन यहाँ पे इसको दिखाई नहीं दिया, इसको दिखाई नहीं दिया। तो दिया कहाँ दिखाई, तो यहाँ पे दिखाई दिया। आ रहा है समझ में? कहने का मतलब यह है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो क्या होता है, तो अपने सिक्का जो होता है, ये सिक्का जो यहाँ पे रखा हुआ था, ये अपने वास्तविक पथ से क्या होता है, तो विचलित हो जाता है। इसी को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका है कि पानी की सतह पर पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना। वास्तविक में देखिए प्यारे बच्चों, वास्तविक में पेंसिल यहाँ पे है, पेंसिल जो है यहाँ पे है, लेकिन दिखाई कहाँ दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है। अगर कोई इंसान यहाँ पर से देख रहा है, तो देखिए यहाँ पे दिखना चाहिए पेंसिल यहाँ पे दिखना चाहिए, लेकिन दिख रहा है यहाँ पे। क्यों दिख रहा है? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिख रहा है। इसलिए दिख रहा है क्योंकि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से, जब प्रकाश की किरणें वायु से, एक माध्यम से, इनकी प्रकाश की किरणें क्या है, अभी क्या चीज में है, निर्वात में। तो जैसे निर्वात से ये पानी में जाएगा, जैसे प्रकाश की किरणें निर्वात से पानी में जाएगा, तो ये अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट
फर्स्ट माध्यम से जैसे ही सेकंड माध्यम में जाएगा, लेकिन पेल्सिन तो यहाँ पे रखा होगा, पेल्सिन होगा यहाँ पे रखा हुआ, लेकिन दिखाई देगा यहाँ पे। क्यों दिखाई देगा? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है। आसानी से आपको समझ आ गया होगा, आपकी बात तो समझ ही आ गया होगा, इसलिए हम यहाँ पे 2-3 एग्जाम्पल रखे हैं। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल देखिए, तीसरा एग्जाम्पल आपका ये टॉर्च है। ये क्या है? तो टॉर्च है। ये टॉर्च को यहाँ से जलाया गया, समझिएगा, ये टॉर्च को यहाँ से जलाया गया, इस पानी में जो है टॉर्च की किरणें को प्रवाहित किया गया। इस टॉर्च को जो है इस पानी में जो जलाया गया, तो पानी में जब जलाया गया तो ये क्या हुआ कि प्रकाश ये जो टॉर्च की किरणें ये सीधी जाना चाहिए। टॉर्च का किरणें कहाँ तक, टॉर्च की किरणें जो है वो सीधी जाना चाहिए, लेकिन सीधा ना जाकर कहाँ हो गया? तो ये मुड़ गया। क्या हो गया? तो ये मुड़ गया, है ना। तो ये कहना मतलब यह है कि ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ऐसा हो रहा है। ठीक है, आप देखे होंगे कि गर्मी के दिनों में, अभी तो गर्मी का समय है, तो गर्मी के दिनों में आप देखे होंगे कि जब आप कोई मान लीजिए बाइक चलाता है, या कोई बाइक चला रहा हो, या कोई साइकिल चला रहा हो, या आप ऐसे भी देखे होंगे कि धूप का नाश्ता हुआ दिखाई देना, आपको लगेगा कि अरे बाप रे बाप, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है, लेकिन वहाँ पे आप जैसे ही जाते हैं वहाँ पे पानी नहीं होता है। तो ये किसके कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। कभी कभी धूप को आपको नाश्ता हुआ धूप दिखेगा, नाश्ता हुआ धूप आपको दिखाई देगा, तो वो क्या है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ऐसा होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद पढ़ेंगे प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रकाश की चाल के बारे में पढ़ेंगे और हम समझेंगे कि प्रकाश की जो चाल होता है वो भिन्न भिन्न माध्यम में अलग अलग होता है। ये आपको याद रखना है, याद ये रखना कि प्रकाश की जो चाल होता है वो भिन्न भिन्न माध्यम में अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे पानी में अलग होगा, कांच में अलग होगा, है ना। ये सभी चीजों में क्या होगा? सब अलग अलग होगा। देखिए पहला नंबर आपका है नोट। पहला आपका है प्रकाश निर्वात या शून्य में, प्रकाश जो है निर्वात या शून्य में सबसे तीव्र गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, याद रखिएगा। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। किसमें? तो प्रकाश यानी कि निर्वात में कितना होता है? प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है? निर्वात या शून्य में कितना होता है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 3 लाख प्रति किलो सेकंड। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। किसमें? तो प्रकाश होता है। किसमें? प्रकाश की चाल निर्वात में होता है। उसके बाद आप दूसरा देखिएगा, पानी में प्रकाश की चाल लगभग कितना होता है? याद रखिएगा, पानी में जो प्रकाश की चाल होता है 2,25,000 होता है। पानी में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। किसमें? 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड किसमें होता है? तो पानी में होता है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर आप कांच में देखिए कितना होता है। कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। कांच में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए प्यारे बच्चों, इतना हम आपको समझा दिए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है सघन माध्यम और विरल माध्यम, जो कि बोर्ड एग्जाम के नजरियों से यहाँ से प्रश्न पूछने का संभावना बहुत ज्यादा यहाँ पे संभावना रहता है, और यहाँ से प्रश्न बनता ही है। चलिए सघन माध्यम और विरल माध्यम। सघन माध्यम, देखिए सघन माध्यम क्या होता है? संघन मतलब होता है, संघन मतलब समझ लीजिए कि संघन मतलब होता है जकड़ा हुआ। संघन मतलब समझिए कि जकड़ा हुआ, है ना। क्या कैसा समझिए कि जकड़ा हुआ। देखिए सघन मतलब समझिए कि संघन मतलब समझिए कि जकड़ा हुआ, कि जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से पार ना हो सके, वही आपका होता है सघन माध्यम होता है। इतना आसानी से हम आपको समझा दिए। सघन माध्यम मतलब समझिए कि जकड़ा हुआ मतलब कि जिससे प्रकाश की किरणें
पार तो हो जाए लेकिन आसानी से ना हो पाए, उसे क्या कहते हैं, उसे सघन माध्यम कहते हैं। और विरल माध्यम किसे कहेंगे, विरल। विरल मतलब होता है मान लीजिए कमजोर, विरल मतलब कमजोर समझिए, विरल मतलब कमजोर, विरल मतलब समझिए कमजोर। कमजोर कमजोर मतलब ये समझिए कि जिससे प्रकाश की किरणें आसानी से पार हो जाए। जो कमजोर रहेगा उससे क्या होता है, प्रकाश की किरणें आसानी से जरूर पार हो जाएगा। यह आपको भी मालूम होगा। जैसे पॉलीथीन होता है, तो उस पॉलीथीन जो होता है उसमें क्या होगा, तो प्रकाश की किरणें आसानी से पार हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो कमजोर है। अगर वही पे ज्यादा मोटा प्लास्टिक होगा तो उससे प्रकाश की किरणें पार नहीं हो पाएगा, है ना। समझिए, अब हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाते हैं, समझिएगा, सघन माध्यम, विरल माध्यम। चलिए थोड़ा सा बुक लेते हैं और सबको समझाते हैं। जैसे देखिए, जैसे वायु, वायु देखिए जी, कैसे किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आपका प्रश्न पूछा, वायु और जल। अब आपको बताना है वायु और जल कौन इसमें सघन माध्यम, कौन इसमें सघन होगा, कौन विरल होगा, ये आपको बताना है। बताइए आप। देखिए, वायु में प्रकाश की चाल आसानी से पार हो जाएगा, वायु में प्रकाश की किरणें आसानी से पार हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ये आपका विरल माध्यम हो जाएगा, ये आपका विरल माध्यम हो जाएगा। पानी क्या सघन होता है, सघन क्यों होता है, क्योंकि ये पानी में तो प्रकाश की किरणें पार ही हो जाएगा, लेकिन जो है प्यारे बच्चों, लेकिन इसमें क्या होगा कि आसानी से पार नहीं हो पाएगा, तो ये आपका सघन माध्यम हो जाएगा। ठीक है, चलिए और समझाते हैं, थोड़ा सा पसीना पोंछ लेते हैं। देखिए आप लोगों के लिए कितना मेहनत करते हैं, तो सघन माध्यम आपको विरल माध्यम तो समझ ही आ गया होगा। अब देखिए, अब हम आपको वायु तो समझा दिए कि वायु विरल माध्यम होता है, सघन माध्यम होता है। अब हम आपको दूसरा एग्जांपल लेके समझाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम समझाते हैं, वायु हो गया। उसके बाद अब आप समझाना, ये आपको ये बताना है कि कांच, देखिए कांच भी ये कांच जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, कांच जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, कांच। और आपको बताइए कांच और पानी। अब आपको बताना, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज आएगा, है ना, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि कांच होगा सघन माध्यम की विरल माध्यम होगा। तो आप बताइए कांच होगा सघन माध्यम या विरल माध्यम होगा। चलिए आपको जल्दी से बताना है। देखिए यहाँ पे कांच, ये कांच है और ये क्या है, पानी। आप बताइए कौन होगा सघन माध्यम और कौन होगा विरल माध्यम। तो ये आपका जो कांच है, ये जो आपका कांच है, ये पानी है, ये कांच में देखिए, कांच में तो प्रकाश की चाल पार ही हो जाएगा। हम बार बार एक ही बात को बता रहे हैं कि कांच में प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की किरणें तो पार ही हो जाएगा, लेकिन आसानी से पार नहीं हो पाएगा। यही हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। तो चलिए, कांच जो है वह सघन माध्यम हो जाएगा, लेकिन वही पानी आपका जो पानी जो है आपका, इससे पहले जो एग्जांपल लिए थे उसमें सघन माध्यम था। क्यों सघन माध्यम था, क्योंकि पानी का तुलना जो है वायु से कर रहे थे, लेकिन अब की बार पानी की तुलना कांच से कर रहे हैं, इसलिए कांच जो है सघन माध्यम हो गया और पानी विरल माध्यम हो गया। इसलिए विरल माध्यम हो गया क्योंकि कांच में प्रकाश की किरणें उतनी आसानी से पार नहीं हो पाएगा जितना आसानी से पानी में पार किरणें हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना तो आपको समझ ही आ गया होगा। चलिए, और यह पॉइंट लिख लीजिए, जिसमें प्रकाश की चाल, जिसमें प्रकाश की घनत्व जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही अधिक होगा, याद रखिए। जिसमें प्रकाश की घनत्व जितना अधिक होगा, जैसे पानी में जितना जैसे प्रकाश, मान लीजिए पानी में घनत्व जितना अधिक होगा तो उसमें क्या होगा, प्रकाश की चाल उतना ही धीमा जाएगा। पानी में मान लीजिए कि पानी जो है सघन माध्यम में, जितना उसमें घनत्व अधिक होगा, प्रकाश की घनत्व जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही कम होगा। ये आपको पॉइंट सिर्फ याद रखना है, ठीक है। जैसे आपको हम दिए थे एग्जांपल दिए थे, पानी का दिए थे, पानी में प्रकाश की चाल
पानी में प्रकाश की किरणें जाएगा तो किरणें जब उसमें जाएगा तो बड़ा जो है कठिन से जाएगा, जब बड़ा कठिन से जाएगा तो वो क्या होगा, उसमें जो है कम किरणें प्रवाहित होगा, है ना। यहाँ पे देखिए लिखे है, तो प्रकाश की चाल क्या होगा, उतना ही धीरे धीरे जाएगा, प्रकाश की किरणें उतना ही उसमें धीरे धीरे जाएगा। क्यों जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि इसलिए जाएगा क्योंकि पानी क्या तो संघन माध्यम है, और संघन माध्यम में प्रकाश की चाल उतना आसानी से पार नहीं हो पाता, इसलिए। ठीक है, चलिए, और यह आपका जो है पार्ट 1 वीडियो था, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,